जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आपको पॉलिटी का 200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट 2 करवाने वाला हूं, जिसमें 50 क्वेश्चन होगा और ये आने वाले एसएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, विच आर्टिकल डील विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 30, 32, 34 या 36। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 32, जिसको बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन 52, द जीरो आवर इन द पार्लियामेंट स्टार्ट एट विच टाइम। तो संसद में शून्यकाल किस समय शुरू होता है? 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे या 4 बजे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 12 बजे को हम लोग बोलते हैं जीरो आवर, और इस समय बिना मतलब कोई निर्धारित फिक्स टॉपिक के सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 53, हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चरण सिंह या जगजीवन राम। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कौन थे उस समय प्रधानमंत्री? तो हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 54, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? 2, 3, 4 या आपका 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार का है। ठीक है, एक है कि पूरे स्टेट हो जाता है इमरजेंसी, और एक होता है फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है, और तीसरा क्या है बताइए कमेंट करके। क्वेश्चन 55, विच आर्टिकल एम्पावर पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट। तो कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य गठन करने का अधिकार देता है? आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 या आर्टिकल 5। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 3। मतलब जैसे कि झारखंड और उत्तराखंड ये सब बने आर्टिकल 3 से। ठीक है, इससे न्यू स्टेट बना। क्वेश्चन नंबर 56, हु इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो राज्य मंत्री परिषद का मुख्य कौन होता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर या एडवोकेट जनरल। तो कौन होता है हेड ऑफ द काउंसिल? देखिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी आपको पता नहीं होता है। तो हेड काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे शुरू करते हैं। एडवोकेट जनरल तो होगा नहीं, स्पीकर नहीं, चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। गवर्नर तो होंगे नहीं, स्टेट काउंसिल ऑफ हेड मिनिस्टर, तो ये चीफ मिनिस्टर ही होंगे, याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में नहीं आए तो आप ये थोड़ा दिमाग लगा के वहां पे आंसर दे भी सकते हैं, क्योंकि अब एसएससी का लेवल बहुत हाई हो गया है। क्वेश्चन 57, द पब्लिक अकाउंट कमिटी हैज हाउ मेनी मेंबर्स। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? 15, 22, 25 या 30। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 सदस्य होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी के। ठीक है। क्वेश्चन 58, विच अमेंडमेंट इज नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के लघु संविधान के रूप में किसे संशोधन को जाना जाता है? 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52 अमेंडमेंट या 61 अमेंडमेंट। तो आपका हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट को जाना जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और ये कब आया था? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा आया था 1940, यहाँ पे 1976 में आया था। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 59, हु वाज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? विधि, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, राजेंद्र प्रसाद या सी राजागोपालाचारी। तो लॉ मिनिस्टर तो बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। तो आंख मूंद के आपको टिक मार देना है। क्वेश्चन नंबर 60, द 9 जज बेंच केशवानंद भारती केस एस्टेब्लिश विच डॉक्ट्राइन। तो केशवानंद भारती मामले में न्यायाधीशों की पीठ ने किस सिद्धांत को स्थापना की? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉलरेबल लेजिस्लेशन या डॉक्ट्रिन ऑफ सिवेबिलिटी।
तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। तो आप अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो न्यूटन का लॉ जैसे बेसिक होता है ना फिजिक्स के लिए, वैसे ही याद कर लीजिए कि आप अगर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो केशवानंद भारती केस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि आप चेंज तो कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उसका बेसिक पार्ट जो होता है ना, जैसे कि आपका फ्रीडम, फंडामेंटल राइट, ये सब आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। क्वेश्चन नंबर 61, हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? तो भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस या लॉ मिनिस्टर? तो अटॉर्नी जनरल कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 62, द कॉन्स्टिट्यूशन 73 अमेंडमेंट एक्ट वाज पास इन विच ईयर? तो संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1991, 1992, 1993 या 1994? तो कब पास हुआ था 73 अमेंडमेंट एक्ट? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1992 में। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है आपका पंचायती राज से। ठीक है, और अगर पूछ दे तो पहली बार पंचायत कहाँ हुआ था, पंचायती राज? तो हुआ था राजस्थान, नागौर में, राजस्थान के नागौर में। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, विच आर्टिकल डिफाइन स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ फंडामेंटल राइट? तो मौलिक अधिकारों का प्रयोजन हेतु राज्य को कौन सा अनुच्छेद परिचित करता है? 10, 12, 14 या 16? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आर्टिकल 12। यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 12 आपको डिफाइन करता है कि क्या होता है फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 64, द काउंसिल ऑफ स्टेट इज अनदर नेम ऑफ विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? तो राज्यों की परिषद संसद के किस सदन के दूसरा नाम है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो इसमें क्या पूछा है आपका? काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट पूछ देगा तो आपका हो जाएगा बी, राज्यसभा, क्योंकि यहाँ पर जो पीपल है ना, मतलब जो जितने भी हैं वहां पे मेंबर, वो डायरेक्ट पीपल के द्वारा नहीं चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, वारेन हेस्टिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी थे आपने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पूछे तब, और अगर ऐसे पूछे तो लॉर्ड माउंटबेटन। द मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? तो धन विधेयक संसद के केवल किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा, लोकसभा, आइदर हाउस या? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। तो हमेशा याद रखिएगा, तो पहले लोकसभा में मनी बिल पास होता है, फिर जाएगा राज्यसभा, फिर साइन करेंगे प्रेसिडेंट, फिर वो बन जाएगा आपका कानून। क्वेश्चन नंबर 67, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? तो भारत में पंचायत के गठन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 243, 245, 248, 250? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 243 कहता है कि भारत में पंचायती राज स्टेब्लिश करना होगा हर एक स्टेट में, लेकिन कोई कोई स्टेट में नहीं होता, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। पेशा एक्ट जो बोलते हैं ना, वो वाला, इसको छोड़ के। क्वेश्चन नंबर 68, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेट अप इन विच ईयर? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1990, 1992, 1993 या 95? तो कब हुआ था इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1992 में वुमेन कमीशन फाउंड किया गया था। और अब इसका हेड कौन है, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। हु इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या अटॉर्नी जनरल? तो इसका आंसर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। और ये कैसे आपको मालूम चलता है? तो आप केशवानंद भारती केस ले लें, ये आर्टिकल 32
ये सब कहता है कि इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट में होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ हाउ मेनी ईयर। तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष की जाती है? 4, 5, 6 या 9 फिक्स टर्म। तो गवर्नर स्टेट बनते हैं 5 साल के लिए। कौन करता है अपॉइंटमेंट? तो प्रेसिडेंट। विच कमिटी रिकमेंडेड द पंचायती राज सिस्टम। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता, जीवीके राव कमेटी या एलएम सिंघवई कमेटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। तो बलवंत राय मेहता कमेटी से बना था पंचायती राज। इसका याद करने का एक तरीका है कि बलवंत राय पंचायती राज के मुखिया थे। आप गांव में जैसे हम लोग बोलते हैं मुखिया, तो इसी से याद कर लीजिएगा कि बलवंत राय एक मुखिया थे और उन्होंने पंचायती राज समिति को शुरू किया। क्वेश्चन 72, द वर्ड सेक्युलर वाज एडेड टू प्रियम्बल बाय विच अमेंडमेंट। तो पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना की संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आर्टिकल 40 अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 45th अमेंडमेंट। तो सेकुलर वर्ड किससे जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट। क्वेश्चन नंबर 73, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोजी, के संथनम, ए के चंद्रा या पीवी राजमनार। तो इसका आंसर हो जाएगा केसी नियोगी। याद रखिएगा, अभी पूछता ही है कि करंट में कौन होगा और साथ साथ आपका फर्स्ट भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 74, द लोकसभा कैन डिसॉल्व बाय हुम। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट। तो लोकसभा को किसके पास पावर होता है? तो प्रेसिडेंट के पास ही पावर होता है कि वो डिसॉल्व कर सके। और प्रेसिडेंट के पास एक और होता है आर्टिकल 72, जिसके तरह वो पार्डन दे सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन 75, वी शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा की सूची में शामिल है? 7th, 8th, 9th और 10th। तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा मतलब 8 शेड्यूल। याद रखिएगा, भाषा मतलब 8 और कितने इसमें से अब तक 22 लैंग्वेज हैं। क्वेश्चन 76, द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज बोर्ड फ्रॉम विच कंट्री। तो भारत में एकल नागरिकता अवधारणा किस देश से ली गई थी? यूएसए, यूके, कनाडा और स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूके से लिया गया था। और यूएसए से क्यों नहीं लिया गया था? तो क्या बोलते हैं, यूएसए में आपको जैसे कि आप अगर शिकागो के हैं तो आपको वहां का भी लेना होगा, क्या बोलते हैं, सिटीजनशिप, और उसके बाद अमेरिका का भी लेना होगा सिटीजनशिप, इसीलिए ऐसा ही होता है। और यूके में आप कहीं भी है, सिटी में आप हैं, क्या बोलते हैं, लंदन में, यूके में, तो आपको एक ही लेना होगा। इंडिया में भी दिल्ली में हो या आप झारखंड में हो, बिहार में, राजस्थान, कहीं भी हो, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया ही कहलाएंगे। क्वेश्चन 77, हु हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। तो मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान देने की शक्ति किसके पास है? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेसिडेंट। तो गवर्नर के पास पावर होता है, लेकिन वो बस एडवाइस कर सकते हैं या रिकमेंड कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, वो क्षमादान दे नहीं सकते हैं, सजा थोड़ा कम कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा प्रेसिडेंट। और ये आर्टिकल 72 में दिया हुआ है। क्वेश्चन 78, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सबमिट द रिपोर्ट टू होम। तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करता है? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या पार्लियामेंट। तो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया किसको सबमिट करते हैं? तो इसका आंसर होता है बी, प्रेसिडेंट। तो जो इनके हेड होते हैं वो किसी सरकार या पार्लियामेंट को नहीं रिपोर्ट सौंपेंगे, सीधे प्रेसिडेंट को सौंपेंगे। क्वेश्चन 79, विच आर्टिकल डील विद द फॉर्मेशन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद की गठन कौन सा अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 261, आर्टिकल 263, आर्टिकल 265 या 267। तो इंटर स्टेट काउंसिल किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
आर्टिकल 263। तो याद रखिएगा आर्टिकल 263 यहाँ पर पूछा है इंटर स्टेट काउंसिल। तो याद रखिएगा कि जैसे कि बिहार से आपको दिल्ली जाना है तो आपको ट्रेन नंबर 263 पकड़ना होगा। तो इसे याद रखिएगा, जैसे कि इंटर स्टेट काउंसिल, बिहार से दिल्ली जाना है तो बस नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 80, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वर हेल्ड इन विच ईयर? तो भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1950, 1951 टू 1952, 1955 से 1957। तो पहली बार भारत में इलेक्शन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो भारत में पहली बार इलेक्शन हुआ था 1951 से लेकर 1952 में, ठीक है। और कौन बने थे प्राइम मिनिस्टर? तो जवाहरलाल नेहरू। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल? तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। और पहले अगर लॉ मिनिस्टर के बारे में पूछे तो बी आर अम्बेडकर ही थे पहले लॉ मिनिस्टर। क्वेश्चन 82, द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1951, 1952 या 1954? तो कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1952 में ही हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टेब्लिश्ड। विच रीट इज यूज टू रिलीज पर्सन इलीगली डिटेन्ड? तो अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए कौन सा रीट जारी होता है? मंडमस, हैबस कॉर्पस, कैटिवरेरी या को वारंटो? तो इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, हैबस कॉर्पस। तो हैबस कॉर्पस कहता है कि अगर किसी को गलत तरीके से मतलब जेल में डाल दिया गया है तो उसको छोड़ना होगा। और क्यो वारंटो कहता है कि आपको पकड़ने से पहले वारंट लाना होगा। क्वेश्चन 84, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय होम? तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ द राज्यसभा, मेंबर ऑफ द लोकसभा या प्राइम मिनिस्टर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेंबर ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन होता है और जिसे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन चुने जाते हैं। क्वेश्चन 85, विच आर्टिकल प्रोवाइड फॉर सेटिंग ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन? तो राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? आर्टिकल 312, 315, 320 या 316? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आर्टिकल 315 कहता है, यानी कि बीपीएससी अगर बना हो या जेपीएससी बना हो या कोई भी स्टेट पब्लिक कमीशन बना हो तो वो किससे बना था? तो ये आर्टिकल 315 से ही बना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो फ्रेम बाय विच बॉडी? तो भारतीय संविधान किस निकाय द्वारा तैयार किया गया था? पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सुप्रीम कोर्ट या ब्रिटिश गवर्नमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन 87, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर या सचिदानंद सिन्हा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद ही थे। यहाँ पर पूछा संविधान सभा के, तो याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर, सॉरी राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 88, द राइट टू वोट इंडिया इज? भारत में मतदान का अधिकार क्या है? फंडामेंटल राइट, लीगल राइट, नेचुरल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन राइट? इसका आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक आपका है, संविधान में लिखा हुआ, ठीक है, राइट टू वोट। याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन 89, विच अमेंडमेंट लोअर द स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर टू 50% ऑफ लोकसभा स्ट्रेंथ? तो किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद की संख्या को लोकसभा सदस्यों को 15% तक सीमित किया? 91, 93, 97 या 99? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 91 अमेंडमेंट ने कहा कि 50% ही मिनिस्टर बन सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948,
1949, 1950 या 1952? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी 1950 में हुआ था, ठीक है, 1950 में, याद रखिएगा। 1950 सुप्रीम कोर्ट बना था, पहले था वेस्ट बंगाल कोलकाता में। विच आर्टिकल प्रोवाइड व स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नाउ रिपेल्ड? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल 370। ये क्वेश्चन अब ओल्ड हो चुका है। क्वेश्चन 92, द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय होम? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या स्पीकर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वी शेड्यूल कंटेन प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइबल एरिया? तो जनजातीय क्षेत्रों के संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? 4th, 5th, 6th, ये बोथ बी एंड सी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बोथ बी एंड सी, ठीक है, याद रखिएगा। 4th शेड्यूल और 5th शेड्यूल है ना, दोनों ही होता है। एक जैसे कि झारखंड में भी, झारखंड हो गया ट्राइबल या छत्तीसगढ़, ये सब में है, और फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का स्टेट भी कुछ है, तो दोनों मिला के होता है। द टर्म जुडिशियल एक्टिविज्म रेफर टू एक्टिव रोल ऑफ विच बॉडी? न्यायिक सक्रियता शब्द किस नियुक्ति से, सक्रिय भूमिका से संदर्भित करता है? पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन कमीशन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, जुडिशरी से रिलेटेड है आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 95, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट या स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अभी सूर्यकांत है, वही दिलाते हैं किसको? तो प्रेसिडेंट को ओथ। क्वेश्चन 96, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय विच अमेंडमेंट? तो अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की किस संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था? 65, 89, 93 या 95? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 89th अमेंडमेंट से हुआ था आपका क्या? तो बना था नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। क्वेश्चन नंबर 97, विच आर्टिकल डील विद द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 61, 63, 65 या 67? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 63 है रिलेटेड आपका ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 98, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी या बीडी जाटी? इसका आंसर हो जाएगा कौन थे? तो बी, एस राधाकृष्णन फर्स्ट आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 99, द राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल फॉर मैक्सिमम हाउ मेनी डेज? तो राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? 7, 14, 21 या 30 दिन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, 14 दिन तक ही रोका जा सकता है किसको? मनी बिल को। क्वेश्चन 100, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन का कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? आर्टिकल 352, 356 या 360 या 368? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 356 है, रिलेटेड स्टेट में इमरजेंसी के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। आपको वीडियो में इसका मिल जाएगा टेलीग्राम पे इसका PDF। थैंक यू।